दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी डीजल को, जो इस समय काफी ट्रेंड में है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1980 की बात है, जब बहुत बड़े एरिया में मछुआरे रहते थे। उनकी रोजी रोटी ही मछली पकड़ने से चलती थी। लेकिन एक दिन सरकार नई योजना लाई और उसके अंदर 17 किलोमीटर तक समुद्र के किनारे एक मोटी पाइप बिछा दी गई, जिसके जरिए सरकार क्रूड ऑयल निकालती थी। अब इससे हुआ यूं कि सरकार की इस योजना से सबसे ज्यादा नुकसान इन मछुआरों का हुआ, जो अब अपनी नाव समुद्र में ले जा नहीं पाते थे। इसी कारण यहाँ 5 लोग लीडर बनकर सामने आए और सारे लोगों के साथ मिलकर यहाँ आंदोलन करने लगे ताकि सरकार पर दबाव आए। पर उल्टा सरकार ने इन लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई मछुआरों की जान चली गई और 5 में से 2 लीडर भी मारे गए। वहीं इस दंगे में लाखों मछुआरों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अब ये लोग इधर उधर बस्ती में रह रहे हैं। वहीं सरकार ने जब से ये पाइप बिछाई है, इस राज्य का फायदा हुआ है। फिर एक दिन यहाँ गोवर्धन नाम का मेन लीडर अपने लोगों की गरीबी को देख नहीं पाता, इसलिए वो उस पाइप के जरिए क्रूड ऑयल निकालने लगता है, जिससे किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और इस तरह से गोवर्धन ने कई सारे लोगों को मिलाना शुरू कर दिया था, जिसमें ये क्रूड ऑयल सरकारी पाइप के जरिए चुराते थे और फिर उसे जाकर बेच देते थे। इसी तरीके से गोवर्धन ने अपने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। और वहीं गोवर्धन का साथी दिल्ली भी गोवर्धन के साथ मिल जाता है कि अब हम सब मिलकर अपने लोगों की मदद करेंगे। फिर देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और साल 2014 तक गोवर्धन का काम बड़े लेवल पर होना शुरू हो गया था। वहीं उसने अपने मुंह बोले बेटे वासु को भी इसी काम में लगा दिया था, जो इस काम में गोवर्धन का भी बाप था। फिर जब आज वासु क्रूड ऑयल लेकर उसकी तस्करी कर रहा होता है, तो उसके साथी कहते हैं कि इस तेल को डायरेक्ट हम बेच दे तो और पैसा आ जाएगा। लेकिन वासु बताता है कि ये तो केवल कच्चा तेल है, इसे हम भारत के सबसे बड़े पेट्रोल के बिजनेसमैन की फैक्ट्री में भेजते हैं, जिसका नाम पठान है। और गोवर्धन को पठान का ही सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए पठान की फैक्ट्री के जरिए ही कच्चे तेल से गैस, पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। वहीं हमारे साथ कई सारे सरकारी लोग भी मिले हुए हैं, जो इस चोरी की खबर बाहर आने नहीं देते, वरना हम सब फंस जाएंगे। और गोवर्धन उन सबके घर मोटा पैसा भिजवाता है, चाहे वो नेता हो या फिर पुलिस वाला। इसके बाद हम माया नाम के एक डीसीपी को देखते हैं, जिसने एक स्टूडेंट लीडर को रिमांड पर लेकर उसको जान से मार दिया था, क्योंकि उसने माया से बदतमीजी करी थी। तब यहाँ हम समझ पाते हैं कि माया थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है, जिसे जो सही लगता है वो वही करता है। फिर माया यहाँ से निकलता है और वासु से उसके हिस्से के पैसे ले लेता है। इसके बाद वासु जब अपने दोस्त रायन के घर पर होता है, तो उसे काफी सारे पैसे देता है कि बस्ती वालों की मदद इससे कर देना और कुछ जरूरी हो तो मुझे बताना। तब ये सारे पैसों का हिसाब वासु डायरी में नोट कर लेता है और कहता है कि भले ही तुम्हें बस्ती वाले पसंद नहीं करते, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो ये हिसाब बस्ती वालों को दिखा दूंगा, जिससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। वहीं रायन की बीवी कहती है कि भैया यहाँ तो पानी भी ठीक से नहीं आता, क्या मेरा बच्चा ये गंदा पानी पीकर पैदा होगा। ये सुनकर वासु को बहुत दुख होता है, क्योंकि सरकार इन मछुआरों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वहीं हम देखते हैं कि जब रायन जाकर अपनी बस्ती वालों की पैसों से मदद करता है, तो ये सब दूर से देखकर वासु खुश हो रहा था। इधर हम एक पूर्वी नाम की लड़की को देखते हैं, जो नहाते नहाते एक सपना देखती है कि वो समुद्र में डूब रही है और उसे एक जलपरी बचाने आई है। इससे पूर्वी डर जाती है कि आखिर ये कैसा सपना था। फिर एक दिन जब वासु कहीं जा रहा होता है, तब रास्ते में क्रूड ऑयल पड़ा था। ये देख पूर्वी उसे डांटती है कि तुमसे देख के नहीं चला जाता, और यह वासु पूर्वी को देखता रह जाता है, जैसे वो उसे पसंद आ गई हो। फिर हमें बाला नाम के आदमी को दिखाते हैं, जिसके बाप को गोवर्धन ने मार डाला था, क्योंकि वो इलीगल काम करता था। पर यह बाला का मोटिव था कि उसे कैसे भी करके इस गोवर्धन का धंधा हथियाना है, इसलिए उसने डीसीपी माया को पैसे खिलाकर अपनी साइड कर लिया। और इसी के जरिए बाला ने पहले गोवर्धन के सारे ट्रक ड्राइवर्स को खरीद लिया, और जो भी पेट्रोल पठान की फैक्ट्री से रिफाइन होकर आता था, जिसे गोवर्धन के डील वाले पेट्रोल पंप पर भेजा जाता था, वो रास्ते में बाला उन ड्राइवर की मदद से टैंक से पेट्रोल और डीजल निकालने लगता था, और आगे किसी को शक भी न हो इसलिए वो उसमें मिलावट कर देता था। इसी तरह से मीडिएटर बनकर बाला काफी पैसे कमा रहा था और माया को भी दे रहा था। मतलब एक तरह से सबका बिजनेस बढ़िया चलने लगा था। लेकिन एक दिन एक पेट्रोल पंप के मालिक के पास 20,000 लीटर पेट्रोल का हिसाब गायब था, इसलिए वो सीधा वासु को फोन करता है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। तो वासु भी हैरान हो जाता है। वही अगले दिन एक और पेट्रोल पंप पर आदमी पुलिस लेकर आता है, क्योंकि उसने यहाँ से तेल भरवाया था और उसकी नई गाड़ी का इंजन थोड़ी दूर जाकर खराब हो गया, जिसके कारण यहाँ वासु भी आता है और यहाँ के मालिक से पुलिस आने की वजह पूछता है। तब वासु को देखकर ड्राइवर की हालत खराब हो जाती है कि कहीं पेट्रोल में मिलावट की बात वासु को पता चली तो वो हमें छोड़ेगा
जाएगा नहीं। तब यहाँ वासु उस पेट्रोल की जांच करता है तो पता चलता है कि इसमें तो 50% पानी है, जो देखकर वासु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी कस्टमर के साथ धोखा हो। इसके बाद वासु कई सारे मेन पेट्रोल पंप के ओनर को अपने पास बुलाकर उनकी क्लास ले लेता है कि आगे से पेट्रोल में मिलावट नहीं होनी चाहिए, वरना आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तब वासु से गुस्सा होकर वो लोग बाला के पास चले जाते हैं ताकि बाला ही वासु को मजा चखा सके। इसके बाद बाला यहाँ से काउंसलर को वासु की एक और छोटी सी फैक्ट्री में भेजता है ताकि वो उसका काम बंद करवा दे, लेकिन वासु तो उन्हीं को पीट कर भगा देता है। जिसके बाद आज गोवर्धन सारे पेट्रोल पंप के ओनर को मीटिंग के लिए बुलाता है और यहाँ बाला और माया भी आए थे। तब गोवर्धन कहता है कि हमें किसी आम आदमी का बुरा नहीं करना, इसलिए पेट्रोल और डीजल में मिलावट नहीं होगी। तब यह माया भी कहता है कि क्रूड ऑयल का धंधा अब बाला भी करेगा क्योंकि ये मेरा आदमी है, लेकिन इसी बात से वासु भड़क जाता है और उसकी माया से बहस हो जाती है। तब गोवर्धन वासु को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन वासु तो माया की बंदूक उसी पर तान देता है। इससे माया का ईगो हर्ट हो गया था। जिसके बाद अगले दिन से गोवर्धन के जितने भी ट्रक क्रूड ऑयल की तस्करी कर रहे होते हैं उन सबको माया जब्त करने लगता है क्योंकि अब उसे वासु से बदला लेना था और इसी तरह गोवर्धन का काफी नुकसान होने लगा था। ये सब देखकर वासु भी सोचने लगता है कि वो इस माया का क्या करे, इसलिए वो सबसे पहले माया को डिपार्टमेंट से मिली जीप ही चुरा लेता है और फिर वो माया से आकर कहता है कि मेरे पापा से पंगा लेगा तो तेरी वर्दी भी उतरवा दूंगा, अब जाकर अपनी कार ढूंढ। इससे तो माया भी भड़क जाता है और अगले दिन माया को उसके सीनियर बुलाकर डांट रहे होते हैं कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, कल रात तुम्हारी कार मेरे ऑफिस के बाहर आ गई थी और तुम्हें होश भी नहीं है। जिस पर माया कुछ बोल नहीं पाता। फिर गुस्से में माया यहाँ से सीधा वासु के पास आता है और उसे मारने लगता है कि तेरे कारण आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन यहाँ वासु भी गुस्से में था तो वो माया को बहुत बुरी तरह मारता है और निकल लेता है। जिसके बाद हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसकी हालत बहुत खराब थी। यहाँ माया की सीनियर आती है और बाकी पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि जिसने भी माया पर हाथ उठाया है वो बचना नहीं चाहिए, इसलिए पुलिस वाले वासु की खोज में लग जाते हैं। वहीं आज गोवर्धन वासु को समझा रहा होता है कि तू मेरी अमानत है, ऐसे पंगे क्यों लेता है, तुझे कुछ हुआ तो तेरे बाप को ऊपर जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर वो वासु से कहता है कि तू ये काम छोड़कर मेरे दोस्त मणि के पास चला जा, वहाँ शांति से रहना क्योंकि पुलिस तुझे ढूंढ रही है। ये सुनकर वासु भी चुपचाप मणि के पास निकल जाता है, पर वहाँ पहुंचकर मणि की बीवी कहने लगती है कि इसके पीछे पुलिस पड़ी है और हम इसे अपने पास रखेंगे तो मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर परेशानी आ जाएगी। तब मणि कहता है कि गोवर्धन भाई के कारण ही आज मैं सुकून से जिंदगी जी रहा हूँ और उन्होंने मेरी तुझसे शादी कराई थी, इसलिए मैं वासु को यहीं रखूंगा। लेकिन अगले दिन वासु मणि की बोट से समुद्र में चला आता है ताकि पुलिस उस तक पहुँच न पाए। फिर एक दिन वासु देखता है कि कुछ लड़कियाँ एक नाव में फंसी है जो यहाँ घूमने आई थी, उसमें पूर्वी भी शामिल थी। तब वासु इन सब को अपनी बोट में ले आता है और पता चलता है कि ये लोग भटक गए थे। जिसके बाद वासु इन सबसे कहता है कि मैं आपको किनारे छुड़वा दूंगा, आप लोग जाकर आराम कर लो। फिर पूर्वी जैसे ही वहाँ सोने जाती है तभी बेड से वासु का पर्स गिरता है जिसमें वासु के मम्मी पापा की फोटो थी और ये देखकर पूर्वी को याद आता है कि मेरे सपने में जो जल परी आती थी वो तो वासु की माँ के जैसी दिखती है, हो सकता है कि मेरा वासु से कोई कनेक्शन हो। ये बात जाकर पूर्वी वासु को भी बताती है तो वासु ये समझ नहीं पाता। फिर पूर्वी पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा को हुआ क्या था, तो वासु बताता है कि मेरे पापा का नाम दिल्ली था और एक बार मेरे पापा की अच्छाई देखकर मेरी माँ को उनसे प्यार हो गया। तब इन दोनों ने शादी कर ली और मैं पैदा हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मेरे पापा क्रूड ऑयल लेकर समुद्र के रास्ते जा रहे थे तब पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी जिसमें उनकी मौत हो गई। फिर उन्हीं के गम में मेरी माँ भी चल बसी। तब गोवर्धन ने ही मुझे मेरे पापा की तरह पाला। ये सब जानकर पूर्वी को बहुत दुख होता है और कहीं न कहीं पूर्वी भी वासु को पसंद करने लगी थी। इधर माया थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा था पर उसे बात बात पर वासु याद आता है कि उसे कैसे भी करके बदला लेना है। यही सोच कर माया जल्दी से ठीक होना चाहता था ताकि वो वासु को मारकर अपना बदला ले सके। जिसके बाद कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और ठीक होते ही माया सीधा अपनी सीनियर के पास आकर कहता है कि अब मैं उस वासु को छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी सीनियर भी कहती है कि जो करना है वो अनऑफिशियली करना, पुलिस का नाम इसमें खराब नहीं होना चाहिए। जिसके बाद माया तो सबसे पहले वासु के साथियों को खत्म करने लगता है। फिर वो एक सॉलिड केस बनाकर गोवर्धन को भी अरेस्ट कर लेता है और कोई मंत्री भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इससे मंत्री का ही नाम खराब होगा। वही बाला फिर से माया के सपोर्ट से गोवर्धन का काम हड़पने लगा था और अब पूरा क्रूड ऑयल निकालने का काम उसके अंडर आ गया था। वहीं वासु को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी क्योंकि गोवर्धन ने अपने साथियों से मना किया था क्योंकि वासु अगर यहाँ आएगा तो माया उसे मार डालेगा
फिर एक दिन वासु से मिलने उसके साथी आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ क्योंकि पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। तब वासु पहले तो पूर्वी और उसके साथियों को घर पहुँचवाता है और खुद भी कहीं और निकल जाता है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और यहाँ पूर्वी भी वासु को याद करने लगी थी। फिर एक दिन वासु सोचता है कि एक बार घर जाकर देखाऊं सब ठीक तो है, इसलिए वो घर की ओर बोट बढ़वा लेता है। वहीं यहाँ रात को बाला के लोग क्रूड ऑयल चुरा रहे थे जो वासु का दोस्त रायन देख लेता है। तब गुस्से में बाला उसे ही क्रूड ऑयल में डुबाकर मार डालता है। अब अगले दिन क्रूड ऑयल की पाइप का मुआयना करने वाले अधिकारी बताते हैं कि कम से कम 2 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल गायब है, जिससे पूरे ऑफिस में बवाल हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि इसी क्रूड ऑयल की डील करने बाला पठान के पास आया था। तो पठान कहता है कि अब गोवर्धन जेल में है तो मेरा प्लान और भी तेजी से एग्जीक्यूट होगा। फिर अगले दिन वासु भी जैसे तैसे अपनी बस्ती में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि यहाँ तो रायन का अंतिम संस्कार हो रहा है, जो देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है और उसके साथ ही बताता है कि उसे किसी ने क्रूड ऑयल में डुबाकर मारा है। फिर वासु के पास मणि आता है और कहता है कि गोवर्धन को अंदर करने वाला मास्टरमाइंड ये पठान है, क्योंकि उसने तेरे पापा को ऑफर दिया था कि सारे मछुआरों के घर खाली करवाकर एक पोर्ट बनाया जाए, जिसके लिए गोवर्धन ने साफ मना कर दिया था क्योंकि इससे मछुआरों को नुकसान होता। साथ ही गोवर्धन को पठान बताता है कि ये पाइपलाइन भी मैंने सरकार से कहकर बिछवाई थी, जो जानकर तो गोवर्धन को गुस्सा बहुत आता है और वो कहता है कि मेरे रहते यहाँ कभी पोर्ट नहीं बन पाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट में मणि कहता है कि गोवर्धन भाई को बाहर निकलवाना ही होगा। इधर एक भाटिया नाम का ऑफिसर 2 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल की चोरी का पता करने आया था और वो सबसे पूछताछ करनी शुरू कर देता है। वही पठान बाला से मिलकर उन्हें पोर्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि अब हम लिथियम निकालने के विचार में है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक बाइक और कार का जमाना आने वाला है, इसलिए हम पहले पेट्रोल और डीजल का काम ठप करेंगे और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बाइक और कार इंट्रोड्यूस कर देंगे। इधर वासु पूर्वी की मदद से एक वकील का इंतजाम करता है ताकि वो गोवर्धन को छुड़ा ले। वहीं यहाँ बाला अपने लोगों से कहता है कि कल गोवर्धन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसलिए उसे वहीं खत्म करना है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वासु भी अपने पापा की सेफ्टी के लिए कोर्ट आया था। तब वो देखता है कि गोवर्धन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो पहले जाकर उन लोगों को मार डालता है, जिससे गोवर्धन बिल्कुल सेफ था। यहाँ बाला माया को आकर बताता है कि गोवर्धन बच गया, तो माया तो बाला को ही पीट देता है क्योंकि उसे ये भी पता चल गया था कि बाला माया को भी धोखा दे रहा है उस पठान के साथ मिलकर। इधर वासु अपनी टेंशन में था कि 2 करोड़ लीटर तेल ले जाना आम बात नहीं है, जरूर उसे इन्होंने कहीं छुपाया होगा। तभी वासु का दोस्त कहता है कि सरकार ने बस्ती में पानी की पाइपलाइन डाली थी जिसमें आज तक पानी नहीं आया और उसमें क्या पता तेल छुपाया हो। ये सुनकर वासु समझ जाता है कि तेल उसी पाइप में होगा, इसलिए वो अलग प्लान बनाने लगता है। फिर वासु रात को बस्ती वालों के पास आता है और जब बस्ती वाले कहते हैं कि तू यहाँ क्यों आया है, तू जा अपने गोवर्धन के पास जाकर मजे कर। तो यहाँ रायन की बीवी इन सब को वही डायरी का हिसाब दिखाती है कि वासु इन लोगों की हमेशा मदद करता था। जिसके बाद वो लोग वासु से कहते हैं कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब वासु इन्हें बताता है कि हम मछुआरों को फिर से हटाया जाएगा और यहाँ पठान पोर्ट बनवाने के विचार में है। उसी ने पहले भी कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई थी जिससे हमारा नुकसान हुआ था, इसलिए हम लोग मिलकर सरकार के खिलाफ पानी के लिए धरना देंगे क्योंकि उस पानी की पाइप में ही क्रूड ऑयल छुपाया गया है। जिसके बाद सारी औरतें पानी वाली पाइप के पास धरना देने पहुंच जाती है और ये सब कवर करने के लिए वासु ने मीडिया को भी बुला लिया था। वहीं वासु ने सारे मछुआरों से कहकर समुद्र के जरिए आने वाले सारे कार्गो के रास्तों को ब्लॉक करवा दिया था ताकि ये लड़ाई सीएम और पीएम तक पहुंच जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद वासु सीधा भाटिया से मिलने आता है और कहता है कि मैं सरेंडर करने आया हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चोरी हुआ तेल कहाँ है। तब भाटिया के जरिए वासु बाला की फैक्ट्री पर रेड पड़वा देता है जहाँ से भाटिया को काफी सारा तेल मिलता है, लेकिन अभी भी वो वासु से कहता है कि बाकी का तेल कहाँ है। जिस पर वासु शर्त रखता है कि मेरे पापा को रिहा करवा दो तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भाटिया भी इस पर सोचने लगता है। वहीं यहाँ चेन्नई में कार्गो न आने के कारण पेट्रोल वगैरह सब जगह खत्म हो गए थे और हर चीज के दाम बढ़ने लगे थे, जिसके कारण पूरे राज्य में दिक्कत आ जाती है और सीएम भी ये जानकर परेशान थे। वहीं यहाँ पठान भी सीधा होम मिनिस्टर को कॉल करके कहता है कि मेरे पोर्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे कितना भी रुपया खर्च हो जाए। इधर भाटिया ने वासु को मीडिया के सामने भेज दिया था क्योंकि वो मछुआरों के साथ जो भी अन्याय हुआ है वो सब जान गया है। तब वासु यहाँ मीडिया के सामने उस बस्ती की लेडीज की वीडियो दिखाता है जो बता रही थी कि उनके पास ना तो घर है और ना ही पीने को साफ पानी। ये सब मीडिया पूरे देश में न्यूज के जरिए फैला देते हैं और वासु का ये अभियान नेशनल इशू बन जाता है, इसलिए हर कोई इन लोगों की मदद की बात कर रहा था। वही पठान के बारे में भी वासु ने मीडिया को बता दिया था कि वो कैसे सरकार की मदद से गरीबों को परेशान करता है सिर्फ
सिर्फ अपने फायदे के लिए। वहीं आज माया की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे उसकी बीवी हॉस्पिटल लाती है और वो माया को बताती है कि गोवर्धन अगर आज मेरी मदद ना करते तो मेरी बेटी ना बचती, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। ये जानकर माया भी समझ जाता है कि वो फालतू में अपने ईगो के चक्कर में वासु और गोवर्धन से लड़ रहा है। इधर पठान ने बाला को भेजा था वो 2 करोड़ लीटर तेल को उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, जिसके जरिए वो चेन्नई में पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर सके, पर वहाँ तेल होता ही नहीं। और हमें पता चलता है कि वासु ने गोवर्धन के पुराने साथी की मदद से वो तेल पहले ही नाव में लोड करवा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि पठान ऐसा ही कुछ करेगा। अब वासु ये सब भाटिया को भी बता देता है। वहीं यहाँ मैदान में पुलिस पर बाला के लोग हमला करते हैं तो पुलिस वाले भी लेडीज पर लाठी चार्ज कर देते हैं। वहीं यहाँ गोवर्धन जब मंदिर में पूजा के लिए आता है तो वहाँ बाला पहले से मौजूद था, जो गोवर्धन को जान से मार डालता है अपने पिता का बदला लेने के लिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ वासु अपने पापा की लाश देखकर खूब रोता है और सब मिलकर गोवर्धन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं हमें बताया जाता है कि सरकार ने पठान के पोर्ट पर रोक लगा दी है क्योंकि ये बात पीएम तक पहुंच गई थी। साथ ही वासु के बयान के जरिए पठान पर चोरी का क्रूड ऑयल इस्तेमाल करने का आरोप लगता है, इसलिए उसका बिजनेस भी सील कर दिया जाता है। और अब वासु ने भी खुद को सरेंडर कर दिया था, इसलिए उसे भी 2 साल की सजा हो जाती है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ वासु लौट आया था और वो बताता है कि मैंने जेल जाने से पहले अपने बाप के कातिलों को मार डाला, यानी उसने बाला के गैंग को खत्म कर दिया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको अब इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।